छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्रदेश में राजनीति का वातावरण स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। बजट सत्र के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इतना ही नहीं, सरकार ने भी विपक्ष के सवालों पर अपने जवाबों का खाका भी तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 फरवरी को होने वाले बजट सत्र में इस बार जबरदस्त हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी चल रही है, उसे देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने भी सवालों का खांचा खींच दिया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस के सभी विधायकों पर विपक्षी दल भारी पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था, धान खरीदी में हुई गड़बड़ी, रेत अवैध उत्खनन और शराब माफियों के जैसे तमाम मुद्दे खास रहेंगे। बृजमोहन ने कहा कि धान सड़ने, धान नहीं खरीदने जैसे प्रश्न भी सदन में उठाए जाएंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार भाजपा के सुझाव नहीं मानती है। यही वजह है कि सारी व्यवस्थाएं ठप हो रही है। बीजेपी की पूरी तैयारी है और हर मुद्दे को हम पूरी ताकत के साथ में विधानसभा में उठाएंगे। किस तरह के प्रश्न? हर प्रकार के प्रश्न होंगे। धान के सड़ने का प्रश्न भी होगा, धान के नहीं खरीदने का प्रश्न भी होगा, रेत माफिया का प्रश्न भी होगा, महिलाओं के ऊपर में होने वाले अत्याचार का प्रश्न भी होगा। सभी प्रकार के प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन, सभी तरीके से हम इसको उठाएंगे। हम विधानसभा में सुझाव देते रहते हैं और फिर हम सुझाव देंगे। ये सरकार सुझाव मानती नहीं है और उसी का परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है और इवन की यहाँ की संरक्षित जनजातीय का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। उधर भाजपा के सवालों का जवाब देने कांग्रेस विधायक ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि विपक्ष की ओर से जिस तरह के प्रश्न आएंगे, वैसे ही उनके सटीक उत्तर भी दिए जाएंगे। इसे छुपाने जैसी कोई भी सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि इन सवालों से सरकार को भी काफी सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार की कमजोरियों का भी पता चलता है। मंत्री साहू ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं पर सवाल के साथ साथ सुझाव भी दे, जिससे सरकार उस पर काम कर सके। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मुझे सुझाव दे दें। 2 साल से गृह विभाग के मंत्री हूँ। जितने भी प्रश्न आते हैं उत्तर देता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि एक भी हत्या ना हो। मुझको कोई सुझाव तो दे कि मैं क्या करूं जिससे एक भी हत्या ना हो। मेरे जो नियम है गृह विभाग के, उसमें कौन सा नियम कमज़ोर है जिसके कारण हत्या होता है। मुझको कोई भी कह दे कि आप ऐसा नियम लागू कर दो, एक भी हत्या नहीं होगा, मैं दूसरे दिन समीक्षा करके तैयार हूँ। मुझको कोई एक चीज़ बता दे कि आप ऐसा कानून बना दो, ऐसा परिस्थिति बना दो, ऐसा वातावरण निर्मित कर दो कि चाकूबाजी नहीं होगी। मुझको कोई ऐसा सजेशन दे दे कि आप ऐसा एक नियम बना दो, ऐसा कानून बना दो, ऐसी परिस्थिति लगा दो, ये यहाँ पे चौक पे व्यवस्था कर दो कि ये ऐसा होगा तो कोई रेप केस नहीं होगा। मैं सजेशन चाहता हूँ ताकि उसको हम लागू करें। मुझे भी पीड़ा होती है उत्तर देते समय, वो बहन बेटी किसी का हो, मेरी भी है। मुझे भी उत्तर देने में कोई आनंद नहीं आता, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ तो हो, कुछ तो बताएं कि कैसे रुकेगा। 15 साल उनका है। 15 साल में उन लोगों ने क्या किया जिसमें उनकी कमी रही, जिसके कारण हत्या और ये बंद नहीं हुआ। तो वो कमी अपने अनुभव का मुझको बता दे, मैं तैयार हूँ उसको सजेशन को सुनने के लिए। मैं तो चाहता हूँ प्रश्न ऐसा मत करें विपक्ष के हैसियत से कि ऐसा करें, प्रश्न ऐसा करें, सजेशन ऐसा दें कि ये रुके। हम रोकना चाहते हैं। मौजूदा वर्ष में कोरोना और लॉकडाउन ने सरकार की आर्थिक सेहत पर बड़ा असर डाला है। सरकार का बजट घटा और बढ़ा है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राजस्व कम मिलने से कई विकास योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सब का प्रभाव नए वित्तीय वर्ष के लिए पेश होने वाले बजट पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दिसंबर के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। ऐसे में बजट का प्रोजेक्शन पहले की तरह हो सकता है। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।